ये जैसा कि आप सभी को विदित है कि 28 तारीख की रात्रि 10 बजे रिंकू शर्मा की बिटिया जिनका नाम था दीपिका जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, ये सदर अस्पताल के सामने से इनके द्वारा बताया गया था कि किसी मोटरसाइकिल पे एक वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ लेके गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आई। इस क्रम में पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था, अभियोग पंजीकृत किया गया था। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका हो। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इसे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चिवटाहा पुल के पास से बरामद हुई और इसमें पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रजिस्ट करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें अग्रिम विवेचना से स्पष्ट हो जाएंगी। पुलिस द्वारा इसमें इस पूरे मामले की गंभीरता और जो अभियुक्त है उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार एनएसए की कार्रवाई को भी अमल में लाएं। क्या ये पहले भी इस तरह की कृत्य कर चुका है सर? 2025 जनवरी में इसके द्वारा एक बालिका के साथ अभद्रता और फर्जी नंबर प्लेट का अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया था, जिसके बाद ये सस्पेंड भी हुआ था और पिछले वर्ष सितंबर में ये बहाल होकर विभागीय कार्रवाई के अधीन रहते हुए 112 में अपनी सेवाएं दे क्या कारण रहा? देखिए, अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में दुर्भावना प्रतीत हो रही है। इस व्यक्ति के द्वारा अभी रजिस्ट किया जा रहा है पूरी बात बताने में, मगर अभी तक जो चीज़ समझ में आई है और जिस तरह की परिस्थिति है इसकी दुर्भावना क्या सर 1 महीने में 3 हत्या भरोसे में लेके किया गया, भरोसे का कत्ल माना जाए? देखिए, इसके पहले जो एक सहजनवा वाली हत्या है तो उसके घर के अंदर कहीं किराएदार थे, जो अंशुमन सिंह बालक की जो हत्या हुई थी उसके घर में काफ़ी समय से रह रहे थे और जो दूसरी एक खजनी वाली जो वैभव वर्मा की जो हत्या थी तो उसमें जिस सर्वेश भट्ट का नाम आया था, ये 30 वर्ष से इसके पड़ोसी बताए जा रहे हैं। इसके एक घर छोड़ के रहते थे और इनके परिवार से पुरानी बातचीत थी। तो इस प्रकार की दोनों घटनाओं में और इस वाली घटनाओं में भी पुलिस द्वारा अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसके पूर्व की 2 घटनाओं को भी हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेते हुए उसमें भी विदिन 1 वीक चार्जशीट सबमिट करते हुए और हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर ही हम कन्विक्शन प्राप्त कर पाएँ। मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि हमारे सहजनवा वाले केस में चार्जशीट सेशंस कोर्ट में 1 हफ्ते के अंदर ही दाखिल की गई और वर्तमान में उसमें ट्रायल प्रचलित है और यही दोनों जो हमारी घटनाएं हैं, चाहे खजनी वाली है चाहे कोतवाली वाली है, इसमें भी सिमिलर फ्रेमवर्क पे काम करते हुए अतिशीघ्र हम लोग सजा कराने का प्रयास। सर, आरक्षी आरोपी कहाँ पे तैनात है? देखिए, आरक्षी आरोपी अभिषेक यादव मूल रूप से जनपद गाजीपुर का रहने वाला है और वर्तमान में 112 में इसकी तैनाती है। सर, जो आरोपी आरक्षी के परिवार वालों को पहले से जानता था, कभी बच्चे से मुलाकात या अटेंडम उठाया था? इस बारे में अभी हम लोग गहनता से पूछताछ करेंगे तो बात स्पष्ट होगी और जो ये आरक्षी है इसकी खुद की 7 वर्ष की बेटी है जो वर्तमान में गाजीपुर में रहती है और बाकी इसमें जो अन्य कारण है और इसकी विकसित मानसिकता का जो कारण है उसको भी स्पष्ट करेंगे। परिवार का आरोप ये है कि पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई पहले नहीं की। देखिए, पुलिस के पास सूचना आने के तत्काल बाद से ही पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरा फुटेज ये देखा जाना शुरू कर दिया गया था और कल इसमें मीडिया वालों के माध्यम से भी जब हमारे संज्ञान में डाला गया तो आप लोगों के साथ में बैठ के परिवार की सारी पीड़ा और सारी चीज़ों को समझते हुए इसमें पुलिस ने अत्यंत सक्रियता से कार्य करने का प्रयास किया है और इसमें कल परसों रात से लेकर आज सुबह 4 बजे तक लगभग 200 से अधिक कैमरों को देखा भी गया है
और जिसके कारण हम लोग त्वरित रूप से इस पूरी घटना का नामकरण करेंगे। पता सर ये बताइए बच्ची की डेड बॉडी मिली तो जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि कोई जख्म कोई घाव बाटी मारने के तरीके का पता लग सका। देखिए ये बहुत ज़्यादा तो कुछ स्पष्ट नहीं है, मगर अभी तक की जो पूरी परिस्थितियाँ रही हैं, पूरा घटनाक्रम रहा है, उसमें इसकी दुर्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम लोग उसी एंगल पे काम करते हुए कठोरतम सजा की इसमें। संवेदनशील मामला था, मंगलवार को घटना हुई, बुधवार को एफआईआर दर्ज हुआ इसके लिए। ये हम लोगों के पास सूचना बुधवार के सुबह 2 बजे प्राप्त हुई और प्राप्त होने के बाद से ही इसमें टीमें लगी हुई थी और इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए लगातार थाने और चौकी की टीमें लगी थी और 3 बजे के बाद से इसमें जनपदीय टीमों को भी डिप्लॉय किया गया था। इसमें हमारे 4 एडिशनल एसपी नॉर्थ साउथ सिटी और एसपी राइट सभी लगे थे। ड्यूटी भी रहती है। क्या सर किसी पर कार्रवाई भी हुई है? देखिए अभी तक तो इसी अभियोग के विरुद्ध ही कार्रवाई हमारी प्रचलित, और अगर कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही प्रदर्शित होती है तो उसके लिए। सर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए इसमें से जो 2 घटनाएं थी जो घर के अंदर की ही थी, उसमें कुछ और कहना उचित नहीं होगा क्योंकि घर के पड़ोसी और घर की किराएदारी थी, और इस वाली घटना में जितने भी इस प्रकार की दूषित मानसिकता के अगर कोई भी पुलिसकर्मी होंगे तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की। ऐसी खबरें रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Don't forget to like and subscribe.